ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और जैसे अभी मैंने जन्माष्टमी के विषय में वीडियो बनाया है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को है या 7 सितंबर अर्थात बुधवार 6 सितंबर या गुरुवार 7 सितंबर को है, तो उसके विषय में अधिकतर संशय सभी का दूर हो चुका है। अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि जन्माष्टमी हम करते हैं तो उसका व्रत कैसे किया जाना चाहिए या कैसे करते हैं। तो जैसे हर एक व्रत होता है कि मान लीजिए कि जैसे एक समय अन्न खाना है, एक समय फलाहार कर सकते हैं या संपूर्ण रूप से फलाहार कर सकते हैं, और अगले दिन अर्थात नवमी के दिन पारण व्रत करते हैं। पारण व्रत का जो समय है, जो जैसे हमने वीडियो में भी बताया था कि 6:14 7 सितंबर सुबह है, तो जब तिथि का अंत हो जाए या पूर्ण व्रत आप कर लेते हो तो पारण करते समय देश काल अनुसार सबसे पहले पारण के लिए या तो कोई फल खा लीजिए या कोई भी आपके पास जो भी मतलब अवेलेबल है पारण व्रत को खोलने के लिए, तो आप वो अन्न खा सकते हो, फल खा सकते हो। और उसके बाद जो भी यथाशक्ति आपकी है, जैसे आपकी स्थिति है उसके अनुसार ब्रह्म भोजन करवा सकते हो या किसी भी ब्राह्मण को अन्नदान आदि आप कर सकते हो। तो ये है। अब उसमें कोई दूसरा विशेष कोई विधि विधान जन्माष्टमी व्रत के विषय में नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार अगर मैं बात करूं तो बुधवार युक्त अष्टमी तिथि है। जैसे 6 सितंबर, जैसे जन्माष्टमी तिथि या अष्टमी तिथि है वो 6 सितंबर बुधवार से आरंभ हो रही है और 7 सितंबर सुबह पूर्ण होने वाली है। और देखा जाए तो 6 सितंबर तारीख के अनुसार, 7 सितंबर तारीख के अनुसार बीच का जो मध्य रात्रि का समय आदि है उसी में रोहिणी नक्षत्र भी है, उसी में हमें नंद महोत्सव अर्थात भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाना है और उसी में निश्चित काल अर्थात साधना का समय भी आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो शास्त्रों में लिखा है, निर्णयामृत या निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि से बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि सोमाष्टमी और बुधाष्टमी अर्थात सोमवार युक्त अगर जन्माष्टमी आती है या बुधवार युक्त जन्माष्टमी आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यह जो व्रत कोई मनुष्य करता है वह सभी पापों को हरने वाला होता है। या फिर अगर जैसे मैं कहूँ कि बुधाष्टमी बुधवार युक्त जन्माष्टमी की रात्रि को साधना आदि अगर करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, व्रत आदि करते हैं, दीपदान आदि करते हैं, तो सभी पापों का विनाश करने वाला होता है। भगवान श्री हरि कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होता है, भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्रत है वह 6 सितंबर को ही करना है। दूसरी बात यह है कि ये बुधवार युक्त अष्टमी है, तो बुधाष्टमी विशेष रूप से इस जन्माष्टमी में यह बहुत ही बड़ा योग है बुधवार युक्त जन्माष्टमी का, तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि व्रत में और विशेष कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप भगवान का व्रत आदि करते हो, कहने का तात्पर्य है व्रत के अंदर पूजा पाठ आदि, तो वह पूरा जो एक व्रत विधान है वो कैसे है, वो कैसे करना चाहिए, तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में वो भी आपको श्रवण कराने वाला हूँ। कैसे आप घर में ही यह व्रत पूजा पाठ आदि कर सकते हो या किसी विद्वान के द्वारा भी आप करवा सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो सबसे पहले अगर आप जन्माष्टमी का व्रत आदि करना चाहते हो तो अवश्य ही सप्तमी में हविष्यान्न करें। अब अगले दिन हविष्यान्न मतलब जैसे तला हुआ नहीं खाना है, बहुत ही तीखा भोजन नहीं खाना है। अगर एक प्रकार से कहूँ तो तामसिक खुराक सप्तमी से ही त्याग कर दीजिए। सप्तमी की रात्रि को स्वस्थ है तो भूमि शयन कीजिए। और उसके बाद अष्टमी मतलब जन्माष्टमी के सुबह ही, मान लीजिए जन्माष्टमी के प्रातःकाल ही अर्थात 6 सितंबर को ही प्रातःकाल या जिस समय पर यह तिथि का आरंभ होता है, जैसे उस विषय में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं तो बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो 6 सितंबर को जब अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है या सुबह जब आप पूजा पाठ आदि करते हो उसी समय अपना नित्य कर्म आदि कर लेने के बाद, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जन्माष्टमी व्रतम जयंती व्रतम च तंत्रेण करिष्ये, या फिर संक्षिप्त में ही अगर आप चाहो तो हाथों में जल लेकर सिर्फ इतना ही संकल्प करना है कि श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम जन्माष्टमी व्रतम करिष्ये, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए मैं जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर इस व्रत के विषय में आगे लिखा है कि वासुदेवम समुद्दिश्य सर्वपाप प्रशांतये उपवासम करिष्यामि कृष्ण अष्टम्यम नमस्यहम। या फिर आगे ये भी शब्द का प्रयोग किया है कि फलानी भक्ष इष्यामि,
अर्थात जब आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक समय अन्न का आहार कर सकते हो, एक समय फलाहार कर सकते हो या पूरा दिन फलाहार कर सकते हो। अगर आप उस तरीके से फलाहार ही पूरा दिन करना चाहते हो तो आपको यही संकल्प लेना है कि मैं पूरा दिन केवल फल पर ही रहूँगा या फल पर ही रहूँगी, अर्थात फल ही खाऊँगा या फल ही खाऊँगी, ऐसा संकल्प करना है। फिर आगे लिखा है कि आजन्म मरणम यावन्मया दुष्कृतम कृतम तत्प्रणाशय गोविंद प्रसीद पुरुषोत्तम। इस प्रकार से भगवान का केवल स्मरण करना है, भगवान को केवल प्रार्थना करनी है और जन्माष्टमी व्रत का आरंभ करना है। अब जन्माष्टमी व्रत के विषय में आपने ये संकल्प ले लिया। अगर आपके घर में ही आपके पास श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति आपके पास है, या भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है तो आपको उनकी केवल पूजा करनी है। अगर आप स्वयं करते हो तो पूजा में ये मान लीजिए कि भगवान का ध्यान कीजिए, फिर भगवान का अभिषेक कीजिए और अभिषेक के लिए दूध दही घी मधु और शक्कर अर्थात पंचामृत से या फिर पंचामृत के 5 अलग अलग द्रव्यों से आप अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक करने के बाद भगवान को किसी स्वच्छ वस्त्र से साफ कीजिए, पोंछ दीजिए। उसके बाद भगवान को अच्छा सा वस्त्र पहनाइए या फिर उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत पहनाइए। उसके बाद भगवान को चंदन का कुमकुम का बहुत ही अच्छे तरीके से टीका लगाइए। फिर भगवान के ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए या सफ़ेद तिल भी आप चाहे तो अर्पण कर सकते हैं। फिर भगवान के ऊपर पुष्पमाला समर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान के ऊपर जो पूजन सामग्री होती है अबीर गुलाल कुमकुम हल्दी चंदन पाउडर आदि वो थोड़ा थोड़ा भगवान के ऊपर छिड़क के अर्पण कर दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान की स्वयं आप चाहो तो ऐसे पूजा कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बेसिक है, जैसे दीपदान करना, धूप बत्ती प्रज्वलित करना, भगवान को प्रसाद का भोग लगाना, ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो ये कोई मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जैसे लिखा है कि भगवान के हर एक अंगों की पूजा होती है, अंग पूजा भी उसे कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर संभव है, अगर पूर्ण तरीके से आपकी परिस्थिति अच्छी है तो मैं आपको सिर्फ यही निवेदन करूंगा, फिर आपकी मर्जी है कि आप किसी अगर व्रत करते हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर अपने वहाँ भगवान श्री कृष्ण या बाल कृष्ण स्वरूप की 16 उपचार पूजा आदि करवाइए, ताकि वो अच्छे से संकल्प आदि करके भगवान का पूर्ण रूप से स्थापन आदि करके भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। और ये अंग पूजा आदि जो मैंने बताई है क्योंकि उसके हर एक मंत्र बोलने होते हैं और फिर भगवान के अंगों की पूजा की जा सकती है। तो उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हो। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि आप स्वयं ही वैसे भी पूजा कर सकते हो। अब पूजा आदि हो जाए उसके बाद भगवान को फिर क्षमा याचना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि पूजा में अगर हमसे कोई गलती जाने अनजाने में हो गई है तो हे भगवान श्री कृष्ण हमें आप क्षमा कीजिएगा। अब उसके पश्चात जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि रात्रि काल में संभव है तो आप जागरण कीजिए और अवश्य जागरण करनी ही चाहिए। जागरण करने के समय आप भगवान का भजन कीजिए, नृत्य कीजिए, कीर्तन कीजिए, धुन आदि कीजिए, मंत्र जाप आदि कर सकते हो। पूरी रात ऐसे निकालिए। फिर नवमी के दिन जैसे मैंने कहा कि प्रातः काल पारण आदि खोल के फिर ब्रह्म भोजन आदि करवा के इस व्रत का समापन आप कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अग्नि पुराण से लेकर भविष्य पुराण से लेकर निर्णय सिंधु से लेकर धर्म सिंधु से लेकर प्राचीन जितने भी व्रतों के ग्रंथ हैं उन सभी का तारण निकाल के तात्पर्य निकाल के इस प्रकार से आप जन्माष्टमी का व्रत आदि कर सकते हो। सहज है, सरल है और अंत में यही है कि देश काल अनुसार आप अपने भाव अनुसार आपको जो भी द्रव्य सामग्री मिल पाती है उसके अनुसार भी आप इस व्रत को आचरित कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।